ऑलराइट, सो सबसे पहले तो हम लोगों ने करना ये है कि हमें समझना है कि हमने लास्ट क्लास में समझा क्या था, और उसको मैं एक बार यहाँ पे एक बार उसका क्लियरेंस आपके एंड से आ गया, देन वी कैन डू समथिंग बियॉन्ड दिस। ऑलराइट, सो आई गेस यू कैन ऑल सी दिस पिक्चर ऑफ हार्ट इन फ्रंट ऑफ यू। अब आप मुझे ये बताओ कि आपका जो यहाँ पे राइट आर्ट्रियम है, जो आपको यहाँ पे काफी क्लियरली आपको दिख रहा होगा, यहाँ राइट आर्ट्रियम। आप मुझे बताओ कि राइट आर्ट्रियम के अंदर ब्लड आपका कौन सा आता है? ठीक है, so you have a deoxygenated blood जो आपका राइट आर्टरी में आपका आएगा। ठीक है, अब ये ब्लड जो आपका राइट आर्टरी में आ रही है, कहाँ से आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, ऊपर वाली वेसल को? सुपीरियर वेना cava. राइट, सो दिस इज योर सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, नीचे वाली को क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे? इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, राइट। और यहाँ पे एक और आपका होता था, यहाँ पे आपका वेसल जिसके थ्रू आपका ब्लड आता था इसके अंदर राइट आर्टरी में, वो क्या थी? इस वेसल का नाम यहाँ पे क्या था? Coronary sinus. कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस, राइट। सो जिसके थ्रू आपका ब्लड आ रहा है। अब ये कोरोनरी साइनस में से जो आपका ब्लड आ रहा है, ये ब्लड कहाँ से आ रहा है? Heart से. हार्ट। ये जो कोरोनरी साइनस है, ये आपके हार्ट से ब्लड लेके आएंगी। सो ऑल द डीऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट will be brought into the right atrium. तो ये सब आपका आएगा यहाँ पे आपका राइट आर्ट्रियम के अंदर। सो दैट इज व्हाट विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर देयर। राइट आर्ट्रियम से मेरा ब्लड कहाँ पे जाएगा? राइट वेंट्रिकल में यहाँ पे जाना है मेरे ब्लड ने। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि जब राइट आर्ट्रियम से आपका ब्लड जाता है आपका राइट वेंट्रिकल के अंदर, तो यू हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ वाल्व। आपको यहाँ पे कुछ वाल्व्स देखने के लिए यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इन वाल्व्स का नाम क्या होता है यहाँ पे? ट्राइकस्पिड वाल्व। यू विल हैव अ ट्राइकस्पिड वाल्व। एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो अगले संडे को टेस्ट होगा वो आपका होगा पार्ट टेस्ट, और उसमें आपका बायोलॉजी में से आपका आ रहा होगा चैप्टर 17, दैट इज गोइंग टू बी ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ये वाला चैप्टर आपका आएगा फॉर अ पार्ट टेस्ट के लिए। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में से आई थिंक द फैकल्टी विल जस्ट लेट यू नो व्हाट आर द चैप्टर्स कमिंग फ्रॉम दैट पार्ट, बट बाद में से याद रखना यू विल हैव, सो तीनों होंगे आपके, ओके, बट बाद में से आपका रहेगा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो यू हैव अ ट्राइकस्पिड वाल्व। कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज अनम्यूट करके डायरेक्टली पूछ लो। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ ट्राइकस्पिड वाल्व ओवर हियर। अब ये हमने देख लिया कि यहाँ से आपका ब्लड यहाँ पे जा रहा है इन द राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड मेरा कहाँ पे जाएगा? राइट वेंट्रिकल से मेरा जो ब्लड होगा यहाँ पे इट विल गो टुवर्ड्स द लंग्स, और ये जाएगा किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी, वेन नहीं, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आई विल फाइंडिंग। सो नाउ फ्रॉम हियर द ब्लड विल गो वाया पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा वो, इट विल गेट इनसाइड द पल्मोनरी ट्रंक, और वो पल्मोनरी ट्रंक विल ओपन इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, और उसके थ्रू आई विल फाइंडिंग द ब्लड विल रीच इनटू योर पर्टिकुलर लंग्स। सो नाउ ब्लड विल रीच इनटू योर अल्टीमेटली इनटू द लंग्स। ठीक है, तो यार इतना पहले हो जाता है पल्मोनरी ट्रंक के अंदर, देन ट्रंक विल लीड टू द आर्टरीज एंड देन इट विल गो टुवर्ड्स द लंग्स। अब पल्मोनरी ट्रंक के अंदर क्या कोई वाल्व होता है यहाँ पे? Yes, sir. कौन सा वाल्व होता है पल्मोनरी ट्रंक के अंदर यहाँ पे? Semilunar. Pulmonary. बिल्कुल सही, पल्मोनरी ट्रंक के अंदर यहाँ पे वाल्व मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर पल्मोनरी सेमिलुनार वाल्व। इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ पल्मोनरी सेमिलुनार वाल्व। पल्मोनरी सेमिलुनार वाल्व। ये इसे सेमिलुनार क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि हाफ मून तेरा होता है। हाफ मून दिखता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपके यहाँ पे है, बिकॉज इट विल लुक लाइक अ हाफ मून। यस, दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय पल्मोनरी सेमिलुनार वाल्व। ओके, एंड देन इट विल गो इनटू द लंग्स, देन इट इज गोइंग टू गो इनटू द अल्टीमेटली इनटू द लंग्स। राइट, यहाँ से आपका ब्लड जाएगा लंग्स के पास। अब लंग्स के पास आपका ब्लड यहाँ पे पहुंच गया। अब लंग्स से आपका, लंग्स में जाने के बाद आपका ब्लड हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड। सो नाउ विल फाइंड द ब्लड विल बिकम ऑक्सीजनेटेड ओवर हियर। सो समझो आपके यहाँ पे लंग्स में वो पहुंच चुका है, और अब आपके यहाँ पे ब्लड बन चुका है आपका ऑक्सीजनेटेड। अब यहाँ से ब्लड वापस किसके अंदर आएगा? left pulmonary. हाँ, वाया पल्मोनरी वेन। वाया पल्मोनरी वेन ये आएगा कहाँ पे? हार्ट में कहाँ पे आएगा? वाया पल्मोनरी वेन।
लेफ्ट आर्टरियम। याद रखिएगा, वाया पल्मोनरी वेन आपका ब्लड आएगा इनटू द लेफ्ट आर्टरियम, सो दिस इज गोइंग टू बी योर लेफ्ट आर्टरियम, इसमें मेरा ब्लड आता है। तो याद रखना, वाया पल्मोनरी वेन आई विल फाइंडिंग द ब्लड विल गेट इनसाइड द लेफ्ट आर्टरियम, ओके, एंड फ्रॉम द लेफ्ट आर्टरियम आई विल फाइंडिंग द ब्लड विल गेट इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब बताओ मुझे कि आपका लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व मुझे मिलेगा देखने के लिए? बाइकस्पिड वाल्व। हाँ जी, यहाँ पे जो मुझे वाल्व मिल रहा है दैट इज गोइंग टू बी योर बाइकस्पिड वाल्व, दिस इज माय बाइकस्पिड वाल्व, ओके, दैट इज गोइंग टू बी बाइकस्पिड वाल्व। और यहाँ जो मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, यहाँ से अब मेरा ब्लड जाएगा, सो फ्रॉम हियर द ब्लड विल गो वेयर? बॉडी ऑर्गन्स। सुनो ध्यान से, आपका जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका ब्लड आ जाता है तो याद रखना, नाउ इट विल गो वाया aorta, so now via aorta it will go throughout the body, so via aorta it will go throughout the body, आपके सारे बॉडी पार्ट्स में आपका ये जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है दैट्स अ aortic arch, ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है इसे हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे aortic arc, ठीक है, ये aortic arc क्योंकि वो एक आर्क बना रहा है, वैसे गोल स्ट्रक्चर बना रहा है, इससे हम उसे कहते हैं यहाँ पे aortic arc यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपका होगा यहाँ पे aortic arc। और आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि जो aortic arc है इसके ऊपर कई सारी आपको यहाँ पे ब्लड वेसल्स आपको यहाँ पे दिख रही है, राइट, यू कैन सी द ब्लड वेसल्स ओवर हियर। अब सबके नाम आपको याद नहीं रखने, बट इतना रखो कि इनके थ्रू ही आप भेजोगे क्या, ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी। अब ऊपर वाले एरिया से ब्लड आपका जाएगा आपके अपर बॉडी पार्ट्स के अंदर, बट नीचे भी तो आपको भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको एक ब्लड वेसल यहाँ पे दिख रही होगी अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे, एंड दिस ब्लड वेसल ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय डिसेंडिंग aorta, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ डिसेंडिंग aorta। और डिसेंडिंग aorta के थ्रू, राइट, आई विल फाइंडिंग कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका भेजा जाएगा इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। सो लोअर पार्ट में आप भेजोगे ब्लड को वाया डिसेंडिंग aorta, और आप अपर पार्ट में आप यहाँ पे भेजते हो वाया यूजिंग योर aortic arch में के अंदर भेजोगे, फिर वहां से अलग अलग ब्लड वेसल्स यहाँ पे होंगी एंड उसके थ्रू आप ब्लड को भेजोगे थ्रू आउट द बॉडी। तो इतना याद रखना कि आपके aorta के थ्रू यू विल फाइंड कि ब्लड को भेजा जाता है सारे बॉडी के अंदर, यू विल फाइंड द बॉडी विल इट विल सेंड थ्रू आउट द बॉडी, दैट इज हाउ आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड को आप सप्लाई करते हो। अब इसके अंदर आपको एक और चीज याद रखनी है कि आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से aorta की तरफ जाते समय आपका कौन सा वाल्व आएगा यहाँ पे, विच वाल्व विल कम ओवर हियर? जब आप लेफ्ट वेंट्रिकल से आप जाते हो aorta के अंदर, तो यहाँ पे भी एक आपका वाल्व आएगा एंड दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर aortic semilunar valve, semilunar valve, राइट। सो aortic semilunar valve आपका वो वाल्व है बेटा जिसके थ्रू आई विल बी फाइंडिंग कि आपका ब्लड जाता है लाइक फ्रॉम योर लेफ्ट वेंट्रिकल टुवर्ड्स योर aorta, और ये वाल्व का काम ये होता है कि ये आपके बैक फ्लो ऑफ ब्लड को यहाँ पे अवॉइड करेगा, जैसे हर एक वाल्व करता है। तो ये वाल्व के नाम याद रखना, प्लीज नो यू हैव टू सेमिलुनर वाल्व, एक आ रहा है बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द aorta, इसको हम बोलेंगे aortic semilunar valve, और दूसरा आ रहा है बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड योर pulmonary trunk, एंड दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर pulmonary semilunar valve। तो ये आपको इतना यहाँ पे याद रखना है, these are the things you have to know। और एक बार aorta में आपका ब्लड आ गया, उसके बाद तो इसने जाना है throughout the body, right, it will go throughout the body and that is how the blood supply will work, और that is how आपका ब्लड फ्लो करता है into your heart। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ब्लड फ्लो करेगा, और यही चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो। सो प्लीज याद रखना कहाँ पे कौन सा वाल्व आ रहा है, तो आपको याद रखना है दो सेमिलुनर वाल्व आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, एक aortic semilunar valve और एक होता है आपका यहाँ पे आपका pulmonary semilunar valve। तो इतना पहले आपको यहाँ पे याद रखना है, these are the things you have to know। इसमें मैं एक और चीज आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जब आप बात करते हो ना, सो वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको यहाँ पे समझना है, जब मैं हार्ट के यहाँ पे बात करूंगा, whenever I talk about a heart, you have a right atrium, you have a right ventricle, right, you have a left atrium and you have a left ventricle। अब यहाँ पे जो बता रहा हूँ वो आप थोड़ा ध्यान से सुनो। आपके यहाँ पे लगे होते हैं बायकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व, आपके यहाँ पे लगे होते हैं, सो यू हैव अ ट्राइकस्पिड वाल्व ओवर हियर। अब उसके साथ साथ यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे आपको एक फाइब्रस कॉर्ड मिलेगा, याद रखना
ट्राइकस्पिड वाल्व के साथ यहाँ पे अटैच होगा यहाँ पे आपका एक फाइब्रस कॉर्ड. सो यू विल फाइंड वन फाइब्रस कॉर्ड ओवर हियर. सो आपका एक फाइब्रस कॉर्ड यहाँ पे अटैच होता है. एक नहीं मतलब 3-4 फाइब्रस कॉर्ड यहाँ पे होते हैं. और ये फाइब्रस कॉर्ड आपके अटैच होते हैं एक मसल के साथ. और ये मसल लगा हुआ है मेरे राइट वेंट्रिकल के अंदर. सो यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर का फाइब्रस कॉर्ड जो मैंने आपको बनाया, दैट्स अ फाइब्रस कॉर्ड. और ये मेरा अटैच है यहाँ पे एक मसल के साथ. समझो यहाँ पे एक मसल है, यहाँ पे स्पेशल मसल है, उसके साथ ये फाइब्रस कॉर्ड मेरा यहाँ पे अटैच है. और ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर मुझे लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी मुझे दिख जाएगा. सो लेफ्ट आर्टियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी मुझे कुछ यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऐसा दिख जाता है. ठीक है. सो ओवर हियर आल्सो आई गेट टू सी वन स्ट्रक्चर जहां पे मुझे कुछ ऐसे फाइब्रस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मुझे यहाँ पे दिख जाते हैं. फाइब्रस थ्रेड लाइक जिसे मैं कहता हूँ फाइब्रस कॉर्ड. और वो यहाँ पे एक मसल से अटैच है, वो स्पेशल मसल है. दे आर अटैच्ड टू अ स्पेशल टाइप ऑफ मसल ओवर हियर. तो आपको याद क्या रखना है कि यार यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको और याद रखना पड़ेगा कि यार ये आपको दिख रहा है आपके आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर कि ये जो ब्लू कलर की जो मैंने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको बनाया है, दैट इज कॉल्ड एज माय कॉर्डिया टेंडिनियम. दैट इज माय कॉर्डिया टेंडिनियम. तो ये आप करेगा कॉर्डिया टेंडिनियम. दैट्स अ फाइब्रस कॉर्ड. ये है आपका यहाँ पे फाइब्रस कॉर्ड. ये फाइब्रस कॉर्ड का नाम है कॉर्डिया टेंडिनियम. सो दैट इज योर फाइब्रस कॉर्ड. तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि आप करेगा यहाँ पे फाइब्रस कॉर्ड. दूसरी चीज आपको याद ये रखनी है यहाँ पे कि आपको ये जो स्पेशल मसल है, ये जो येलो कलर का जो मैंने यहाँ पे आपको स्पेशल मसल बना के दिखाया है, दैट स्पेशल मसल यहाँ पे जो आपको मिलेगा, इसका नाम यहाँ पे होता है आपका पैपिलरी मसल. इसका नाम यहाँ पे होता है एज अ पैपिलरी मसल. सो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ पैपिलरी मसल. ठीक है. सो आप वो कॉर्डिया टेंडिनियम, दैट्स अ फाइब्रस कॉर्ड. और उसके साथ आपको यहाँ मिलेगा देखने के लिए मसल, दैट इज माय पैपिलरी मसल. तो अगर आपको कोई पूछे कि यार ये कॉर्ड किससे अटैच है, देन आपका आंसर होगा दीज कॉर्ड आर अटैच्ड टू द पैपिलरी मसल, जो आपके वेंट्रिकल्स में यहाँ पे लगी हुई है. अब क्वेश्चन ये है कि आपका जो फाइब्रस कॉर्ड है और ये जो पैपिलरी मसल्स है, इनका काम क्या होता होगा? व्हाट कैन बी द रोल दे मस्ट बी प्लेइंग. इनका काम क्या होता होगा? तो याद रखना आपका जो कॉर्डिया टेंडिनिया यहाँ पे होता है, इसका काम होता है इट इज गोइंग टू अवॉइड कोलैप्सिंग ऑफ द वाल्व. It is going to avoid collapsing of the valve. Collapsing of the arterioventricular valve. Arterioventricular valve. तो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के कोलैप्स होने से बचाएगा आपका यहाँ पे आपका कॉर्डिया टेंडिनिया. तो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नो कि इसका ये काम होता है. तो बेसिकली जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, तब वो टाइम पे क्या होता है, आपको ध्यान रखना है कि आपके जो वाल्व है वो कोलैप्स ना करे. और वो चीज का ध्यान रखता है मेरे यहाँ पे कॉर्डिया टेंडिनिया. तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है. इसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड पहले भी आ चुके हैं और अगर फ्यूचर में भी आते हैं देन आई वोंट बी सरप्राइज. सो प्लीज नो दैट कि सबसे पहली चीज कि आपको अगर कोई पूछता है कि ये आता कहाँ पे, तो याद रखना इट इज सीन बिटवीन द आर्टरियम एंड द वेंट्रिकल. उसके बीच में जो जंक्शन होता है वहां पे मुझे ये देखने के लिए मिल जाएगा. पहली चीज. दूसरी चीज, दिस कॉर्डिया टेंडिनिया आर अटैच्ड टू अ स्पेशल मसल जो आपके वेंट्रिकल्स के अंदर आपको मिल जाएंगे, ये येलो कलर के, एंड यू कॉल देम एज अ पैपिलरी मसल. इनको मैंने बोलना है यहाँ पे एज अ पैपिलरी मसल. और याद रखना इनका रोल हमेशा रहेगा दे आर गोइंग टू अवॉइड द कोलैप्सिंग ऑफ द आर्टरियोवेंट्रिकुलर वाल्व. क्योंकि आपका वाल्व सही टाइम पे बंद होता है, ओपन होता है, और जब आपका ब्लड पंप होगा, अब जब आपका ब्लड पंप किया जा रहा है बाय द वेंट्रिकल्स, वो टाइम पे आपको वाल्व को कोलैप्स होने से बचाना है, और वो काम इनका होता है. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. तो क्या ये वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. राइट. सो कॉर्डिया टेंडिनिया और रिकॉर्डिंग ऑफ है. रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई क्या? सर ऑन है. ऑन है सर. अच्छा अच्छा, ऑन है बेटा, ऑन है. मेरे को कुछ भी शो नहीं हो रहा है. मेरे को आपकी आवाज भी नहीं आ रही ढंग से. बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर. Yes, sir. क्या करो पता है शीतल, आप थोड़ा अपना पोजीशन चेंज करो. जहाँ पे आप बैठे हो वहां से थोड़ा कहीं अच्छे एरिया में जाओ जहाँ पे नेटवर्क पकड़ेगा, तो मेरी आवाज भी वहां पे फिर पकड़ में आ जाएगी होपफुली. बिकॉज अपेरेंटली सीम्स सब ठीक ठाक. अगर मेरी आवाज कटे ना बैक टू बैक, सब लोग ऐसा लग रहा है कि यार आवाज कट रही सर की, देन प्लीज इंटर पे बता दो कि आवाज कट रही है, देन पॉसिबली मेरे एंड पे भी दिक्कत आ सकती है. बट अपेरेंटली इट सीम्स एवरीथिंग फाइन. ठीक है. तो ये आपका यहाँ पे कॉर्डिया टेंडिनिया एंड दैट इज अ पैपिलरी मसल ओवर हियर. अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यार ये दिखता कैसा है. लेट मी जस्ट ट्राई टू शो यू हियर.
अब ये पिक्चर के अंदर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, सो लेट मी जस्ट ट्राई टू यूज अ डिफरेंट कलर, डार्क ग्रीन कलर यूज करता हूँ। देखो यहाँ पे आपको ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट्स माय कॉर्डिएट टेंडिनिया। ये मैं डार्क ग्रीन कलर से आपको यहाँ पे लेबल है उसका दिखा रहा हूँ। सो दैट्स योर, दिस आर योर कॉर्डिएट टेंडिनिया, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपके यहाँ पे है। और उसके नीचे जो आपको यहाँ पे जो मसल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, द मसल्स यू कैन सी ओवर हियर, दिस मसल्स आर माय पैपिलरी मसल्स। ये मसल्स आपके रहते हैं यहाँ पे आपके पैपिलरी मसल्स। सो ये टर्म्स याद रखना, कॉर्डिएट टेंडिनिया और पैपिलरी मसल्स क्या है, कहाँ मिल रहे हैं और इनका काम क्या होता है, व्हाट दे आर गोइंग टू बी नोन फॉर। ठीक है, क्या आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा कि आपके सेमिलुनर वाल्व का काम क्या होता है? सेमिलुनर वाल्व जो दोनों होते हैं उनका काम क्या होता है? सर की मतलब एक बार खून ऊपर चला जाए तो वो वापस ना आए। बिल्कुल सही, टू अवॉइड द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। इनका काम हमेशा रहेगा, चाहे कोई भी वाल्व हो आपका यहाँ पे, आपके सेमिलुनर वाल्व हो या आपके आर्थोवेंट्रिकुलर वाल्व हो, इनका काम एक ही होता है, टू अवॉइड द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, उसके अलावा आई होप यहाँ पे आपको आर्क ऑफ आउटा आपको यहाँ पे दिख रहा है, एंड यू कैन सी नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स कमिंग आउट ऑफ इट, राइट। और जो नीचे वाला यहाँ पे ब्लड वेसल, इसको हमने क्या नाम दिया था, नीचे जो निकल रहे हैं यहाँ पे, ई से चालू होता है, डी से, डिसेंडिंग एरोटा। हाँ डिसेंडिंग आउटा, राइट, दैट इज अ डिसेंडिंग आउटा, जिसके थ्रू आप अपने ब्लड भेजना है आपने अपने पैरों के अंदर, पूरे पैरों के अंदर, या मतलब नीचे वाले पार्ट के अंदर आप यहाँ से ब्लड भेज सकते हो। आर्क ऑफ एरोटा पे आपको क्या मिलेगा ना, आर्क ऑफ एरोटा पे आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए समथिंग नोन एज योर असेंडिंग आउटा। यहाँ पे आपको इवन देखने के लिए मिलता है समथिंग लाइक योर असेंडिंग आउटा, असेंडिंग आउटा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ा और हम बात करेंगे यहाँ पे, इसको भी हमें जानना बड़ा जरूरी है यहाँ पे। बट क्या आपको हार्ट का सर्कुलेशन कहाँ से कहाँ हो रहा है यहाँ तक समझ आ रहा है आपको? दैट इज अ मेन, यस सर, यस। राइट, वो जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, देन वी कैन बिल्ड समथिंग ऑन दैट, राइट। अब आपने ये तो देख लिया कि यार हार्ट का सर्कुलेशन इस तरीके से आपका हो रहा है, कहाँ से कहाँ आपका ब्लड जाएगा वो हमने देखा है, अभी तो हमें और चीजें समझनी है इसके अंदर। बट एक चीज याद रखना है यहाँ पे कि आपका हार्ट भी एक मसल है, और उस मसल को भी आपको चाहिए ब्लड। तो ये भी हम देख चुके कि यार आपका हार्ट भी एक अलग सा मसल ही है, एंड दैट मसल आल्सो नीड टू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई। सो दैट इज वन थिंग यू नो। सो हार्ट में जो मसल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्डियक मसल्स। You call them as a cardiac muscles, राइट, ये टर्म हम लोग यूज करते हैं। अब मुझे आप लोग ये बताओ इसके अंदर कि कार्डियक मसल तो आप इन्हें बोलते हो, ये मसल को भी ब्लड सप्लाई चाहिए होता है। अब अगर आपको याद हो, मतलब 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि आपका जो आर्क ऑफ ओरोटा है, सॉरी ओटा, आर्क ऑफ ओटा, यहां से आपका निकल रहा होता है, आपका यहाँ पे यू विल फाइंड, यहां से आपका निकलता है आपका एक असेंडिंग ओटा, यहाँ असेंडिंग ओटा यहाँ से आपका निकल जाता है, वो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था। असेंडिंग ओटा से निकलते हैं आपकी एक ब्लड वेसल, जिसका नाम होता है यहाँ पे आपका कोरोनरी आर्टरी। यहाँ से आपकी निकलती है ब्लड वेसल, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी। इसको आपने याद रखना है, बहुत ही दिल से याद रखना है इसे। सो दैट इज माय कोरोनरी आर्टरी। अब कोरोनरी आर्टरी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, स्पेशल क्यों है? बिकॉज दिस इज द आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू द हार्ट, दिस इज द आर्टरी विच सप्लाई द ब्लड टू द हार्ट। सो जो पूरे हार्ट को जो ब्लड मिलता है वो कोरोनरी आर्टरी से मिलता है। सो दिस supplies blood to the heart, this is going to supplies the blood to the heart। ठीक है, तो याद रखना, अगर आपको कोई पूछे कि यार हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन करता है, ना आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी। द आंसर शुड बी योर कोरोनरी आर्टरी। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाता हूँ जो आपको आगे फिर से देखने को मिलेगी। समझो ये है मेरी यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी, समझो ये है मेरी यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी, और ब्लड सप्लाई इस डायरेक्शन में आपका हो रहा है, एंड इट इज गोइंग टूवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, आपकी कोरोनरी आर्टरी, ये ब्लड सप्लाई करेगी आपके हार्ट को। ठीक है, अब सोचो कि अगर यहाँ पे आपका हो जाता है डिपोजिशन कुछ चीजों का, यहाँ पे अगर मेरे ब्लॉकेज यहाँ पे क्रिएट होने लगता है, अगर मेरे कोरोनरी आर्टरी के अंदर यहाँ पे चीजों का डिपोजिशन यहाँ पे चालू हो जाता है, तो क्या इससे मेरे हार्ट को फर्क पड़ेगा? यस यस बिल्कुल पड़ेगा। क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे जो डिपोजिशन यहाँ पे हो रहा है वो किस चीज का हो रहा होगा? एनीवन कैन टेक अ रैंडम गेस एंड टेल मी क्या चीज होगी, बोलो। वेस्ट, कार्बोहाइड्रेट्स। कोलेस्ट्रॉल, दैट मीन्स फैट।
कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे आपका डिपॉजिट हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल आपके यहाँ पे डिपॉजिट हो सकता है। आपने सुना भी होगा कई बार, अनफॉर्चुनेटली किसी के फैमिली में भी आपको देखने के लिए मिलता है कि लोगों को बाईपास सर्जरी करानी पड़ती है, लोगों को एंजियोप्लास्टी करानी पड़ती है, राइट। सो दीज आर द सर्जरीज विच यू हैव टू अंडरटेक जब आपके कोरोनरी आर्टरी के अंदर ये सब ब्लॉकेज होता है तब। अगर आपके कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, सो दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। क्यों मैटर ऑफ कंसर्न? आपका ब्लड सप्लाई यहाँ पे होगा अब इंटरप्ट, देयर इज अ बैरियर फॉर योर ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई आपके यहाँ पे सुकून से होने वाला है नहीं यहाँ पे, क्योंकि आपका कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे लग चुका है। और कोलेस्ट्रॉल आपका लगा इसलिए यहाँ पे क्योंकि आपका लाइफस्टाइल वैसा है, आपने कंज्यूम करना है हद से ज्यादा फैट वाला खाना, राइट। एंड आपकी फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पे है नहीं, राइट। सो इफ यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, इफ यू आर कंज्यूमिंग अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ फैट रिच डाइट, देन आपको यह कंडीशन मिलती है कि आपके कोरोनरी आर्टरी के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे डिपॉजिट हो सकता है। अगर ये आपका यहाँ पे हो रहा है, देन ऑब्वियसली ये आपका करेगा इंटरप्शन और इट विल क्रिएट अ बैरियर फॉर द ब्लड सप्लाई। अगर ये मेरे ब्लड सप्लाई का बैरियर यहाँ पे बन रहा है, अगर इसकी वजह से मेरा ब्लड सप्लाई हार्ट तक जा नहीं पा रहा है जैसे जाना चाहिए था, देन श्योरली यहाँ पे आएगी दिक्कत। एंड द दिक्कत इज गोइंग टू बी योर हार्ट विल नॉट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली। और इसी कंडीशन के अंदर देन अ पर्सन हैज टू गो फॉर अ हार्ट सर्जरी, जिसको वी इवन कहते हैं एज अ बाईपास, यू इवन कॉल्ड एज समथिंग नोन एज एंजियोप्लास्टी। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, ये तो मैंने दो टर्म यूज की रही है। अगर आपके कोरोनरी आर्टरी के अंदर आपको डिपोजिशन मिलता है कोलेस्ट्रॉल का, देन इट विल हैव द कॉन्सिक्वेंसेस। इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे और इसको आपको देना पड़ता है मेडिकल अटेंशन। ठीक है, इवन द हार्ट अटैक टू एन एक्सटेंट इज रिलेटेड टू दिस, इवन अ हार्ट अटैक टू एन एक्सटेंट इज रिलेटेड टू दिस एज वेल। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट, कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर डिपोजिशन आपको मिलता है, and that deposition is going to be called as your cholesterol. Okay, cholesterol यहाँ पे deposit हो रहा है, that is going to interrupt the blood flow. This is going to interrupt the blood flow. और अगर ये आपका इंटरप्ट करे आपके यहाँ पे ब्लड फ्लो को, देन आपके हार्ट को सप्लाई नहीं मिलने वाला ब्लड का, जितना मिलना चाहिए था उतना मिल नहीं पाएगा, जितना ऑक्सीजन जितना न्यूट्रिएंट्स उसे चाहिए थे उतने उसे मिल नहीं पाएंगे, एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। क्या होते हैं कॉन्सिक्वेंसेस वो हम आराम से बाद में समझेंगे सेपरेटली, बट याद रखना दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। तो कई सारी जो आपकी डिजीज यहाँ पे होती है, दे आर डिपेंडेंट ऑन द और दे आर रिलेटेड टू योर कोरोनरी आर्टरी। कई सारी आपकी जो कंडीशंस होती है आपके बॉडी के अंदर हार्ट से रिलेटेड, वो आपकी रिलेटेड होती है टू द कोरोनरी आर्टरी। अगर आपकी आर्टरी में ब्लॉकेज है, देन यू हैव टू गो फॉर अ सर्जरी। जनरली यू हैव टू गो फॉर अ सर्जरी, और एल्स आपका लाइफ स्पैन के साथ अपना आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या ये वाला पेज आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस लाइक क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. भूलना नहीं है कभी कोरोनरी आर्टरी यहाँ पे क्या है, उसका काम का ये आप यही वो आर्टरी जो आपके ब्लड सप्लाई करती है हार्ट को। तो इसमें अगर ब्लॉकेज हो गया देन इट्स प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है फिर यहाँ पे, दैट कैन बिकम अ कंसर्न एंड दैट हैज टू बी डेल्ट विद सम काइंड ऑफ मेडिकल अटेंशन। ठीक है, अब इसको तुम आराम से सेपरेटली वापस से देखोगे व्हेन वी विल डू टॉक अबाउट द डिसऑर्डर्स एंड कैसे इसको आप अवॉइड कर सकते हो। अवॉइड कैसे कर सकते हो वो तो आपने ऑलरेडी मेरे को बताया था। आपको एक दिन पहले मैंने आपसे पूछा था कि आप हेल्दी हार्ट के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। सो ऑल दोस थिंग्स व्हिच यू हैव टोल्ड मी इज समथिंग गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। योर एक्सरसाइज, योर स्ट्रेस ना लेना, ऑल दोस थिंग्स व्हिच वी हैव सीन इन दैट पर्टिकुलर स्लाइड इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट कि आपका हार्ट हेल्दी रहे एंड यू डोंट हैव सच थिंग्स। लेट मी जस्ट हैव अ लुक एट दोस पॉइंट्स ओवर हियर। एक बार उन पॉइंट्स को हम यहाँ पे देखते हैं एंड लेट्स सी क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे हमारे हेल्दी हार्ट के यहाँ पे हेल्प करेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में, राइट। So yes, avoid alcohol is going to help. This is going to help to keep your heart healthy and to avoid any kind of coronary issues. Regular checkup ठीक है। Less consumption of fat, बिल्कुल। आपका फैट का कंजम्पशन अगर आपका एक्सेस में रहता है देन यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ थिंग। आपको फैट जंक फूड में भी मिलता है, आपको फैट एक अच्छे अमाउंट में आपको जंक फूड में भी आपको मिल जाएगा। सो अगेन यू हैव टू अवॉइड दोस काइंड ऑफ थिंग, राइट। प्रॉपर डाइट मीन्स कि आपका डाइट काफी न्यूट्रिएंट रिच हो और प्रॉपर हो। So that is going to ensure that कि आपके बॉडी में कोई ऐसी इशू बनेगा ही नहीं कभी, राइट। एक्सरसाइज, एक्टिवली इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज गोइंग टू एंश्योर दैट कि आपका फैट जो आपके बॉडी में आ रहा है वो बर्न हो रहा है। जो भी आपके फैट में अगर आप बॉडी में आ भी रहा है तो आपका बर्न होता रहता है, और ये आपके कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी के लिए भी बहुत अच्छा होता है एक्सरसाइज करना। सो दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। हेल्दी डाइट इज समथिंग गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। मेडिकेशन तो अगर हो गया फिर लेना ही पड़ेगा, ये सब अगर आपको हो रहा है तो,
राइट. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो कि आप अगर फॉलो करते हो देन द likelihood of having some kind of cholesterol deposition in your coronary artery बहुत कम हो जाता है. ठीक है, दिस इज समथिंग यू विल गेट टू सी. एक काफी अच्छी बात है आप लोगों के एरिया के बारे में या आप लोगों के लैंडस्केप के बारे में कि आपको चलना काफी पड़ता है. आपको बहुत चलना पड़ता है एंड दैट गोज फॉर नॉट फॉर यू, फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन हिमाचल. They have to walk and they have to walk at times not on a single plane, right? कभी ऊपर नीचे करके उनको कई बार like travel करना पड़ता है. So the thing is, these people tend to have like a very strong walking habit, जो बहुत एक अच्छा exercise है itself. It is also going to be a very good exercise in itself. I can very surely say that अगर मैं randomly हिमाचल में से 15 से 18 years के बीच के अगर मैं randomly बच्चों को pick up करता हूँ, let's say I pick up 50 girls right from Himachal from the age of 15 to 18 and I pick up the same number of girl अगर कहीं से like MP से ले लूं या गुजरात से ले लूं randomly, right? I can very clearly see कि उनके अंदर हम देखेंगे comparatively physical activity जितना वो लोग कर पाते हैं, so Himachal girls or Himachal boys will be slightly more than compared to what you find in the peninsular India. I can very clearly say that because over there you are very actively involved in physical activity. I think आप में से काफी लोग तो फील्ड में भी काम करते हो, right? Or helping your like either parents or like siblings, so it helps a lot, all those things. Okay, so these are the things you have to know. These are the things should be very much clear to you. And याद रखना कि आपका जो coronary artery है वो आपके यहाँ पे निकल कहाँ से रहा है. That is something coming out of your particular ascending aorta और वहां से फिर आपका निकलेगा यहाँ पे आपका coronary artery. ठीक है, this is how it is going to work. So इतना पहले आपको यहाँ पे याद रखना है. आपको ब्लड सप्लाई यहाँ पे कैसे हो रहा है याद रखना है. एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर. सो आई होप कोरोनरी आर्टरी आपको यहाँ पे क्लियर है एंड व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू दैट इज समथिंग क्लियर टू यू. यस यस सर. यस सर. ठीक है, एक और चीज अब यहाँ पे आप समझो यहाँ पे कि आपने ये तो देख लिया कि आपके हार्ट में ब्लड सप्लाई कैसे हो रहा है. अब हमने समझना ही है कि यार हार्ट के अंदर आपका नर्व इम्पल्स या हार्ट आपका बीट कैसे करता है. दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो पहले तो आप मुझे ये बताओ कि हार्ट का बीटिंग जो रहता है ये तो आप जानते हो, समथिंग यू हैव ऑलरेडी टोल्ड मी, यू हैव अ 72 बीट्स पर मिनट जो आपकी इंक्रीज हो सकती है, राइट? हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर ये कंडीशन इंक्रीज होती है तो ये किस कंडीशन में इंक्रीज हो सकता है. आपने कुछ बताया तो मुझे. एक तो आपका हो गया फिजिकल एक्टिविटी एंड हाँ स्ट्रेस भी आपका कर सकता है, बट लेट्स से फिजिकल एक्टिविटी राइट नाउ एंड लेट्स से फियर. ये दो को हम लेते हैं. यू कैन हैव से सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी. ये आपका इंक्रीज कर सकती है आपके हार्ट बीट को. अभी आपको एक चीज यहाँ पे समझनी है कि आपका जो हार्ट है, या लेट्स टॉक अबाउट हार्ट बीट जनरल. आपके जो हार्ट होते हैं पूरे एनिमल किंगडम के अंदर वो आपके दो टाइप के होते हैं. यू कैन हैव अ न्यूरोजेनिक हार्ट, you can have something like your neurogenic heart and something like your myogenic heart. तो आपके पास दो टाइप के हार्ट यहाँ पे हो सकता है. हमारे पास एक ही टाइप का है, बट यू हैव पूरे एनिमल किंगडम के अंदर यू कैन हैव टू टाइप ऑफ हार्ट. यू हैव अ न्यूरोजेनिक हार्ट एंड यू हैव अ मायोजेनिक हार्ट. अब जब मैं बात करता हूँ न्यूरोजेनिक हार्ट के बारे में, तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो हार्ट बीट का जो इंपल्स आ रहा होता है वो आपका आ रहा होता है ब्रेन से. आपका यहाँ पे क्या होता है कि नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द हार्ट बीट और नर्वस सिस्टम जनरेट्स द हार्ट बीट, सो आपका जो यहाँ पे हार्ट होता है वो बीट करता है अपने आप, राइट? वो बीट करता है. उसे बीट करने की जो नर्व इंपल्स आती है वो आपके नर्वस सिस्टम से आती है. तो इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको देख सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल समझो आपका कॉकरोच हो गया. अब कॉकरोच में जो आपकी हार्ट बीट आ रही है वो आपके ब्रेन के थ्रू आपकी आ रही है. सो ब्रेन से एक नर्व इंपल्स आता है, वो हार्ट को जाके बोलता है कि आप बीट करो. ठीक है, हमारे अंदर वैसा नहीं होता. हमारे अंदर हमारा हार्ट खुद से एक नर्व इंपल्स जनरेट करता है एंड इट इज गोइंग टू रेगुलेट इटसेल्फ ऑल बाय इटसेल्फ, इट विल टू रेगुलेट इटसेल्फ. सो दैट मीन्स व्हाट कि आपका जो हार्ट रहेगा यहाँ पे द मायोजेनिक हार्ट, वो अपने आप को जब वो जब बीट कर रहा है, जब वो काम कर रहा होता है, सो वो अपनी नर्व इंपल्स खुद जनरेट करता है. वो ब्रेन पे डिपेंडेंट नहीं है, राइट? या वो नर्वस सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं है.
लेकिन अगर हम बात करेंगे आर्थ्रोपोड्स की, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे आर्थ्रोपोड्स की, इफ आई टॉक अबाउट द आर्थ्रोपोड्स, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मेरे एनिलिडा की, इवन माय एनिलिडा, तो इनके अंदर क्या मिलेगा मुझे देखने के लिए, यहाँ पे आपका जो हार्ट बीट आपका हो रहा है वो कंट्रोल किया जा रहा है बाय योर नर्वस सिस्टम। आपका नर्वस सिस्टम से आपका नर्व इंपल्स आता है एंड देन उसके बाद आपको वहाँ पे हार्ट बीट करना वहाँ पे चालू करेगा। तो इसलिए ऐसे हार्ट को हम यहाँ पे बोलेंगे हमारे यहाँ पे एज अ न्यूरोजेनिक हार्ट। सो याद रखना, न्यूरोजेनिक हार्ट वो होता है जिसको आपका कंट्रोल करता है, जिसके अंदर आपका नर्व इंपल्स, आपका नर्वस सिस्टम यहाँ पे इन्वॉल्व है टू जनरेट द हार्ट बीट, राइट। बट हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमारा जो हार्ट है यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी अ मायोजेनिक हार्ट। हमारे हमें क्या मिलेगा हमें देखने के लिए यहाँ पे, दैट हार्ट can itself generate its own heartbeat, can itself generate its own nerve impulse. So हार्ट खुद से ही अपना नर्व इम्पल्स यहाँ पे जनरेट कर सकता है, और इसको इसके लिए, इस नर्व इम्पल्स के लिए ब्रेन से कोई हेल्प लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, राइट। सो इसलिए हम कहते हैं कि योर हार्ट इज गोइंग टू बी, योर हार्ट, माय हार्ट इज गोइंग टू बी मायोजेनिक। सो यू विल गेट टू सी कि ह्यूमंस के अंदर आपका जो हार्ट रहता है वो मायोजेनिक होता है, ये अपनी नर्व इम्पल्स खुद जनरेट कर सकता है, इसको किसी पे डिपेंड होने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो काफी क्लियरली याद रखना कि हमारे पास मायोजेनिक हार्ट है, हमारे जो कार्डियक मसल है दे कैन जनरेट देयर ओन नर्व इम्पल्स, राइट। सो बेसिकली होता क्या है, आपका जो हार्ट होता है वहां पे आपको मिलेगा देखने के लिए एक न्यूरोमस्कुलर टिश्यू, यू विल हैव अ न्यूरोमस्कुलर टिश्यू, और ये आपकी नर्व इम्पल्स यहाँ पे खुद से जनरेट करेगा, ये आपकी नर्व इम्पल्स यहाँ पे खुद से जनरेट करेगा, जो काफी रिदमिक तरीके से आपकी काम करेंगी और आपको देंगी 72 बीट्स पर मिनट। सो ये जो न्यूरोमस्कुलर टिश्यू आपको हार्ट में मिलेगा, ये जो आपकी नर्व इम्पल्स जनरेट करता है, ये काफी रिदम से जनरेट करता है। मतलब ऐसा नहीं कि अभी एक की 10 सेकंड के बाद फिर दूसरी की 15 सेकंड के बाद, ऐसा नहीं होगा। ये काफी रिदमिक तरीके से अपनी नर्व इम्पल्स जनरेट करेगा, एंड इसकी वजह से आपको मिलता है देखने के लिए योर हार्ट बीट्स फॉर 72 मिनट्स पर मिनट, 72 बीट्स पर मिनट, राइट। सो क्या यहाँ तक आपको समझ आ रहा है? इज दिस क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रखना, हाँ जी वापस बोलिएगा कौन सा वाला पार्ट? न्यूरल मस्कुलर टिश्यू में ऐसा है ना कि ये आपका एक टिश्यू रहेगा, आपके हार्ट में आपको देखने के लिए आपको मिल जाएगा। सो दिस इज अ टिश्यू व्हिच विल गेट टू इन द हार्ट, राइट। और ये जो आपका टिश्यू रहेगा, इसका काम होता है नर्व इम्पल्स को जनरेट करना, इट विल जनरेट द नर्व इम्पल्स, और इसी नर्व इम्पल्स से आपका हार्ट बीट करता है। सो हार्ट के अंदर ये एक आपका टिश्यू होता है, हार्ट के अंदर एक रीजन में आपको ये टिश्यू मिलेगा जिसको हम इवन कहते हैं एज अ, आगे हम पढ़ेंगे, एज अ नोडल टिश्यू या न्यूरोमस्कुलर टिश्यू, और ये आपका खुद से ही नर्व इम्पल्स जनरेट करेगा, और इसी नर्व इम्पल्स को यूज करके आपका हार्ट यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है, या जिसे हम कहते हैं कि आपका हार्ट यहाँ पे बीट करता है। तो ये आपको याद रखना है। सो दिस इज नॉट समथिंग जो आपको कहीं दूर मिलेगा, ये आपको हार्ट के अंदर ही मिल जाए, ये आपको हार्ट के अंदर ही आपको ये देखने के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट इज योर मायोजेनिक हार्ट, और इस तरीके से आपके यहाँ पे हार्ट बीट आपकी जनरेट होती है, ओके। इसलिए कभी नोटिस करना कि जब आप हार्ट सर्जरी कर रहे होते हो ना, कभी आप नोटिस करना कि जब उससे हार्ट को बाहर निकालते, अभी क्या ही नोटिस करोगे तुम लोग, बट जस्ट अंडरस्टैंड, जब आप हार्ट को बाहर निकलते हो वो काम कर रहा होता है, तो वो हार्ट को आप बाहर निकाल रहे होते हो तो वो काम कर रहा होता है, इट इज स्टिल बीटिंग एंड अंटिल यू आर ट्रांसप्लांटिंग इनटू डिफरेंट इंडिविजुअल, राइट। और वो इसलिए हो रहा है बिकॉज इट कैन जनरेट इट्स ओन नर्व इम्पल्स, ठीक है। अब तुम हार्ट को बाहर निकाल के रख दो टेबल पे, वो कुछ टाइम तक बीट करेगा, फिर वो बीट करना वहां पे कर देगा बंद। तो उसने बीट करना वहां पे क्यों बंद कर दिया? अगर खुद कर रहा था तो करना था ना, उसने आधे घंटे तक करना था, पूरे दिन करता बैठ के, लेकिन उसने बंद क्यों कर दिया फिर? सर ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल बंद सही, होगी ना, ब्लड सर्कुलेशन आपका पे बंद हो गया ना, तो आपका सप्लाई जो था ब्लड का, न्यूट्रिएंट्स का, वो बंद हो गया। कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनटों के लिए वो काम कर सकता है, बट आफ्टर दैट यू विल फाइंड, आफ्टर दैट विल स्टॉप वर्किंग, क्योंकि जो सप्लाई था ब्लड का, बिल्कुल सी आंसर दिया आपने, दैट इज गोइंग टू स्टॉप। और एक बार वो बंद हो गया, देन हार्ट भी काम करना वहां पे बंद कर जाएगा, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी, even if you cut down any larger mammal, ना you will get to see heart can work for some time all by itself, ठीक है। तो अब हमने करना ये है यहाँ पे कि हमें देखना है कि यार ये न्यूरल मस्कुलर टिश्यू मुझे दिखेगा कहाँ पे। सो लेट्स हैव अ लुक समवेयर ओवर हियर, यहाँ पे देखते हैं हम कि हमें कहाँ मिलेगा। तो जब मैं बात करता हूँ न्यूरोमस्कुलर टिश्यू की,
तो याद रखना ये आपको मिलता है देखने के लिए आपके राइट आर्टरियम के अपर कॉर्नर के अंदर। सो राइट आर्टरियम के अपर कॉर्नर के अंदर आपको मिलेगा, यहाँ पे आपका न्यूरल मस्कुलर टिश्यू देखने के लिए आपको मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज माय साइनो आर्टरियल नोड, साइनो आर्टरियल नोड, शॉर्ट फॉर्म एसए नोड, शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे आप करेगा यहाँ पे एसए नोड। ठीक है, अब ये जो एसए नोड आपका यहाँ पे है, ये क्या है कि आपका नर्व इंपल्स जनरेटर में हेल्प करता है। तो यही है आपका एक्चुअली में आपके यहाँ पे न्यूरल मस्कुलर टिश्यू। दिस इज माय न्यूरो मस्कुलर टिश्यू ओवर हियर, न्यूरो मस्कुलर टिश्यू, और इसने आपके यहाँ पे हार्ट बीट यहाँ पे जनरेट करनी है, या यहाँ पे आपका ये नर्व इंपल्स यहाँ पे जनरेट करेगा। इसको हम इवन कहते हैं एज इट इज ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड एज ऑल्सो नोन एज योर नोडल टिश्यू, ऑल्सो नोन एज योर नोडल टिश्यू। तो एक तो आपका यहाँ पे होता है दैट इज माय साइनो आर्टरियल नोड। अब साइनो आर्टरियल नोड जो आपका यहाँ पे होगा, जब ये आपकी नर्व इंपल्स यहाँ पे जनरेट करता है, देन व्हाट विल हैपन, यू विल फाइंड माय बोथ द आर्टरिया, ये नर्व इंपल्स दोनों आर्टरिया की तरफ जाती है। याद रखना, जब ये नर्व इंपल्स जनरेट करेगा, द नर्व इंपल्स विल गो टू बोथ द आर्टरिया, और उसके बाद क्या होगा, द आर्टरिया विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन। तो याद रखना, आपका ऐसे नोड जब नर्व इंपल्स जनरेट करता है, व्हेन इट इज गोइंग टू जनरेट नर्व इंपल्स, जब ये नर्व इंपल्स जनरेट करेगा, सो दिस नर्व इंपल्स will ultimately lead to the contraction of both the arteria, contraction of both arteria, so right or left दोनों, so you'll find contraction of both the arteria will take place because of this, both मतलब आई होप आप समझोगे, राइट एंड लेफ्ट दोनों, इन दोनों के अंदर आपके आर्टरिया का कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने के लिए आपको मिल जाएगा। व्हाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज ऑफ द नर्व इंपल्स जहां पे आपने यहाँ पे आपका जनरेट किया हुआ है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे याद रखना कि नर्व इंपल्स जनरेट हुआ तो सबसे पहली चीज आपको मिलेगी यहाँ पे होते हुए कि आपके जो दोनों आर्टरी विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, दैट्स वन थिंग व्हिच विल हैपन। अब होता क्या, ये नर्व इंपल्स आपकी आगे बढ़ती है, आपकी नर्व इंपल्स आपकी जो है यहाँ पे आपकी बढ़ेगी आगे। अब नर्व इंपल्स यहाँ से आपकी आगे बढ़ेगी और आपको एक और न्यूरोमस्कुलर टिश्यू यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेगा। सो नर्व इंपल्स आपके यहाँ से आगे बढ़ना चालू करेगी एंड यू विल फाइंड कि आपको यहाँ पे एक और न्यूरोमस्कुलर टिश्यू देखने के लिए आपको मिल जाता है। सो लेट मी चेंज द कलर, और वो आपका होगा यहाँ पे। So you get to see one more neuromuscular tissue जो आपको मिल रहा है राइट आर्टरियम के अंदर ही। याद रखना, दोनों के दोनों आपको मिल रहे हैं राइट आर्टरियम के अंदर ही। एक आपको मिल रहा है इन द अपर पार्ट ऑफ राइट आर्टरियम, और एक आपको मिल रहा है इन द लोअर पार्ट ऑफ माय राइट आर्टरियम। तो जो ब्लू कलर का जो मेरा डॉट है, इट इज इन द लोअर पार्ट ऑफ माय राइट आर्टरियम। तो ये जो मेरा ब्लू कलर का यहाँ पे डॉट है, ये एक और मेरा है यहाँ पे न्यूरल मस्कुलर टिश्यू, और इसका मेरा यहाँ पे नाम होगा आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये हाँ जी बेटा, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे? नहीं, दैट इज माय आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, क्योंकि ये मिल रहा है एट द जंक्शन ऑफ आर्टरी एंड वेंट्रिकल। इसको इवन कहते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ एवी नोड, इसको आप इवन बोलोगे यहाँ पे एज अ एवी नोड। तो याद रखना, यू हैव अ एवी नोड जो आपको कहाँ मिलेगा, आपको यू विल सी इन द लोअर साइड ऑफ द राइट आर्टरियम, and in the upper part of right atrium you will get to see your SA node. That is the first thing you have to know. एक और चीज मैं यहाँ पे आपको ऐड करना चाहूंगा कि आपका जो SA node यहाँ पे होता है, इसको हम इवन कहते हैं एज अ पेस मेकर, इसको आप इवन कहते हो एज अ पेस मेकर। अब कई बार क्या होता है ना पेशेंट के अंदर, कि कई बार उनका जो SA node होता है वो सही से काम नहीं कर रहा होता। एट टाइम्स यू फाइंड दिस हैपनिंग कि आपका जो SA node यहाँ पे होगा वो आपका ढंग से काम नहीं कर रहा होगा। दैट मीन्स व्हाट, कि उसको नर्व इंपल्स जनरेट करनी है हर एक समझो 0.8 सेकंड के बाद, तो वो नहीं कर पा रहा होगा, वो रिदम में जो नर्व इंपल्स जनरेट नहीं कर पा रहा होगा। मतलब समझो आपको एक मिनट के अंदर 72 बीट्स चाहिए, वो आपको सिर्फ 50 बीट्स ही दे पा रहा है, या 60 बीट्स ही आपको दे पा रहा है। सो दैट मीन्स व्हाट, कि आपका SA नोड काम नहीं कर रहा सही से। अगर आपको कोई पेशेंट मिलता है जिसका SA नोड सही से काम नहीं कर रहा, देन यू हैव टू गो फॉर अ सर्जरी, और उसके अंदर आपको लगाना पड़ता है आपका एक आर्टिफिशियल पेस मेकर। देन यू हैव टू गो फॉर अ आर्टिफिशियल पेस मेकर। तो ये भी चीज मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि अगर किसी का SA नोड काम नहीं करता, देन यू हैव टू इम्प्लांट आर्टिफिशियल पेस मेकर।
आपको आर्टिफिशियल पेसमेकर आपको यहाँ पे इम्प्लांट करना होगा। जब आप आर्टिफिशियल पेसमेकर यहाँ पे आप इम्प्लांट करते हो, व्हेन यू इम्प्लांट आर्टिफिशियल पेसमेकर ओवर हियर, देन व्हाट विल हैपन ना, इसमें होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे होती है लिथियम बैटरी लगी हुई, इसमें लगी हुई होती है आपकी यहाँ पे लिथियम बैटरी, वही लिथियम बैटरी जिससे हमारा टीवी का रिमोट चलता है। इट इज गोइंग टू बी हैविंग द लिथियम बैटरी, मतलब एग्जैक्टली वो नहीं, ये मत सोचना कि तुम्हारे हार्ट में वो लोग पैनासोनिक की बैटरी लगा रहे हैं, बट यस इट विल बी हैविंग द लिथियम बैटरी। और ये लिथियम बैटरी क्या करती है, ये जनरेट करती है आपका नर्व इंपल्स, इसने जनरेट करना है हर 0.8 सेकंड के बाद नर्व इंपल्स, दे आर द वन जो आपके यहाँ पे अब नर्व इंपल्स जनरेट करेंगे ताकि आपका हार्ट सही से आराम से काम कर सके। तो ये चीज पहले आपको यहाँ पे समझनी कि जब आप बात करते हो आर्टिफिशियल पेसमेकर की, तो ये आप तब इम्प्लांट करते हो, तब आप हार्ट के ऊपर लगाते हो जब आपका एसएनओड काम नहीं कर रहा या सही से काम नहीं कर रहा। आई वोंट से कि बिल्कुल काम करना बंद कर दिया, बट उसका जो काम करने का जो रिदम था वो बिगड़ चुका है। तो वो टाइम पे मैंने क्या करना है, मैंने आर्टिफिशियल पेसमेकर मेरा लगवाना है, और ये पेसमेकर क्या करेगा मुझे यहाँ पे, इसके अंदर लगा होगा आपका लिथियम बैटरी, और ये लिथियम बैटरी आपका रेगुलर इंटरवल पे आपका नर्व इंपल्स जनरेट करेगी, और इस नर्व इंपल्स के थ्रू यू विल बी फाइंडिंग कि आपका हार्ट सही से कॉन्ट्रैक्ट करेगा और आपकी हेल्दी लाइफ यहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हो। सो याद रखना ये चीज आप कब यूज करोगे, आप यहाँ पे तब यूज करते हो जब आपका नेचुरल पेसमेकर आपका काम नहीं कर रहा होता। जब आपका नेचुरल पेसमेकर आपका काम करना बंद कर देता है या सही से काम नहीं कर पा रहा था, देन यू हैव टू गो फॉर अ आर्टिफिशियल पेसमेकर। क्या ये वाला पार्ट आपको समझ आ रहा है यहाँ पे? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो याद Yes, रखना ये sir. सर्जरी कब Yes, करानी sir. पड़ती है, ठीक है, बिल्कुल याद रखना कि प्रोसीजर करना कब पड़ता है। इसमें आपको लगेगा यहाँ पे लिथियम बैटरी व्हिच विल जनरेट द नर्व इंपल्स, ठीक है। नाउ सो यहाँ पे आपका एवी नोड है। अब एवी नोड यहाँ पे क्या करेगा, सो एवी नोड क्या करेगा, जो नर्व इंपल्स ऊपर से आ रहा है, ऐसे नोड से जो नर्व इंपल्स आ रहा है उसको वो पहले रिसीव करेगा, उसको रिसीव करेगा, और उसे रिसीव करने के बाद वो उससे आगे भेजेगा। सो अब यहाँ से क्या होगा, देखो एवी नोड का काम क्या होता है, सिंपल सा उसका काम है। एवी नोड का काम है कि नर्व इंपल्स को भेजना वेंट्रिकल्स के अंदर, ये इसका काम होता है, यही इसको बोला जाता है कि आपका काम ये है कि आपको अब इस नर्व इंपल्स को पहुंचाना है दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर। नाउ दे हैव टू बी सेंट इनटू द बोथ द वेंट्रिकल्स, और यही मेरा यहाँ पे एवी नोड सही तरीके से यहाँ पे अब करेगा। सो लेट मी जस्ट ट्राई टू शो यू ओवर हियर हाउ दिस गोइंग टू लुक लाइक। लेट मी जस्ट ट्राई टू शो यू, सो दैट इज समथिंग, ये तो तुम पढ़ लोगे आराम से, इसमें मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो पहले आपका था यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैड योर एसए नोड, आपका यहाँ पे था, एसए नोड से आपका नर्व इंपल्स आएगा। सो फ्रॉम द एसए नोड यू विल फाइंड द नर्व इंपल्स विल गो टुवर्ड्स द एवी नोड, यहाँ से जाएगा इनटू योर एवी नोड के पास। अब एवी नोड से क्या होता है कि आपको मिलता है यहाँ पे कि एवी नोड से आपका नर्व इंपल्स जाएगा कुछ एक बंडल के अंदर, एक आपको एक फाइबरस बंडल मिलेगा जिसे हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस। तो एवी नोड से आपका जो नर्व इंपल्स जाएगा वो जाएगा आपका बंडल ऑफ हिस के अंदर, इट विल गो इनटू द बंडल ऑफ हिस। अब बंडल ऑफ हिस में आपका जब नर्व इंपल्स यहाँ पे पहुंच गया, अब समझो ये एक लंबा सा एक पाइपलाइन होता है जिसे हम कहते हैं यहाँ पे बंडल ऑफ हिस, और ये जो बंडल ऑफ हिस है अब ये बाइफरगेट करेगा, इट विल बाइफरगेट इनटू राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अभी जो मेरा बंडल ऑफ हिस है मेरा यहाँ पे, ये मेरा बाइफरगेट करेगा इनटू राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द वेंट्रिकल। सो ये अब करेगा बाइफरगेट इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड, ठीक है। सो लेट मी जस्ट मेंशन दैट एज वेल, दैट इज गोइंग टुवर्ड्स द योर लेफ्ट साइड एज वेल एज योर राइट साइड, ये आपका बाइफरगेट कर जाता है। और उसके बाद क्या होगा, बंडल ऑफ हिस बनाएंगे मेरे फाइन थ्रेड फाइबरस पार्टिकल। सो इसके साथ आपको मिलेगा देखने के लिए कि आपका बंडल ऑफ हिस चला गया राइट और लेफ्ट के अंदर, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, इट हैज गॉन इनटू द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब वेंट्रिकल में जाने के बाद क्या होगा, दे विल मेक फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये लोग बनाएंगे छोटे छोटे फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो वेंट्रिकल में और डेप्थ तक जाएगा। दे विल मेक फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो वेंट्रिकल के और डेप्थ तक जाएगा, और इनको हम बोलते हैं यहाँ पे परकिंजिन फाइबर्स, परकिंजिन फाइबर्स। तो ये सीक्वेंस आपको यहाँ पे याद रखना है। सीक्वेंस आपका यहाँ पे क्या होगा, ऐसे नोड से आपका नर्व इंपल्स आपका जा रहा है एवी नोड के अंदर, एवी नोड से आपका नर्व इंपल्स पहले आपका जाएगा बंडल ऑफ हिस के अंदर, बंडल ऑफ हिस बाद में आपका बाइफरगेट करेंगे, और उसके बाद आपका जो नर्व इंपल्स पहुंचेगा वो पहुंचेगा आपके परकिंजिन फाइबर के अंदर। एंड जैसे परकिंजिन फाइबर का काम क्या होता है कि नर्व इंपल्स को वेंट्रिकल्स के हर एक कोने तक पहुंचाना, हर एक कोने तक पहुंचाना, ताकि आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर सके, सो दैट योर वेंट्रिकल्स कैन अंडरगो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। सो इस तरीके से आप अपना नर्व इंपल्स को आप वेंट्रिकल्स तक पहुंचाते हो।
तो अगर आपसे कोई पूछेगा एवी नोड कर क्या रहा है, तो एवी नोड का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि उस नर्व इंपल्स को सही तरीके से पहुंचाए इनटू योर वेंट्रिकल्स के अंदर, so that my ventricles can undergo rhythmic contraction. So my ventricles can undergo contraction. आर्टरिया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कर चुका था पहले ही, वेंट्रिकल्स को हमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर यहाँ पे होगा बाय यूजिंग योर बंडल ऑफ एंड परकिंजिंग फाइबर्स। इनको यूज करके हम वेंट्रिकल्स को यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं। सो लेट मी जस्ट ट्राई टू शो यू दिस पिक्चर ओवर हियर। This picture I have, this picture is also very good. So you can see over here, you have the right एडम ऊपर आपको यहाँ पे एसए नोड यहाँ पे आपको दिख रहा है एक रेड डॉट, आपको एवी नोड यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपके बन रहा है आपका बंडल ऑफ एस, यहाँ पे आपका देखो यहाँ पे मेंशन किया दैट इज योर बंडल ऑफ एस आपका दिखेगा, दैट्स अ सिंगल पाइपलाइन। अब ये करते आपकी बायफरगेट, ये आपकी राइट और लेफ्ट ब्रांचेस के अंदर आपकी ये बायफरगेट कर जाएगी। और उसके बाद आपको क्या मिलेगा यहाँ पे देखेंगे कि देखो इट इज फॉर्मिंग सम फाइन थ्रेड लाइक पार्टिकल्स राइट और लेफ्ट साइड पे। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे हमारा एज अ पर्किंजिन फाइबर्स, इसको बोलेंगे हमारे यहाँ पे एज अ पर्किंजिन फाइबर्स। और इनके थ्रू आप अपने नर्व इंपल्स को वेंट्रिकल्स तक पहुंचा पाते हो। अगर आपके वेंट्रिकल्स तक नर्व इंपल्स पहुंच रहा है इस तरीके से, देन आई विल फाइंड कि वेंट्रिकल्स विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन। और जैसे मेरे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे देन आपका इधर ब्लड जाएगा टुवर्ड्स द लंग्स और टुवर्ड्स योर बॉडी। सो इस तरीके से आपको ये वाला पाथवे हमेशा आपको यहाँ पे याद रखना है। दिस इज द पाथवे, शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू, ये आपको याद रखना है। तो क्या ये वाला सिस्टम आपको यहाँ पे समझ आया? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। तो ये आपको इसको अच्छे से याद रखना होगा। दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। सो दैट इज वन कंपोनेंट यू हैव टू रिमेंबर कि आपका हार्ट न्यूरोजेनिक है और ये इसका यहाँ पे पाथवे होता है। सर में क्या बोलो बेटा बोलो। सर एस नोड में क्या होता है? एसए नोड में क्या होता है? एसए नोड एक आपका बेटा टिश्यू है। एसए नोड जो आपके यहाँ पे बेसिकली है आपका यहाँ पे दैट इज अ न्यूरोमस्कुलर टिश्यू। ये खुद एक नर्व इंपल्स जनरेट कर सकता है। इसके अंदर एक पोटेंशियल होता है कि आप ये खुद से नर्व इंपल्स जनरेट कर सकता है और वही टिश्यू आपके हार्ट के अंदर आपको मिल जाता है। सो दैट विल जनरेट द नर्व इंपल्स। तो इसकी ये एक स्पेशल ट्रेट है, ठीक है। तो ये स्पेशल ट्रेट इसका ये है कि खुद से आपकी नर्व इंपल्स जनरेट कर सकता है और उसी ट्रेट को यूज करके हार्ट अपना बीट करता है। और जब हार्ट अपना बीट कर रहा है तो वो अपने ब्रेन की मदद नहीं ले रहा, राइट। तो ये तुम्हें यहाँ पे रखना है कि एसए नोड इज अ न्यूरोमस्कुलर टिश्यू which can generate its known nerve impulse and that is the important characteristics of that particular SA node कि अपनी nerve impulse खुद से generate कर सकता है, ठीक है। and then it is going to make sure कि आपका पूरा body यहाँ पे आपका like complete your heart is able to contract or is able to beat। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब यही पिक्चर में यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन की भी हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे आती है। यू कैन गेट टू सी दे आर कॉल्ड एज अ नोडल टिश्यू, इन्हें कहते हैं हम लोग जो आपके यहाँ पे टिश्यू जो आपको मिल जाए आपके हार्ट के अंदर, यू आल्सो नोडल टिश्यू। साइनोआर्टरियल नोड, एवी नोड क्या होता है, कहाँ मिलता है, काफी क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, राइट। सो दिस आर द थिंग्स यू हैव टू यू कैन ऑल रीड बाय योरसेल्फ। इट इज अ कार्डियक मसल एंड ये सब चीज आप खुद से अपना एक बार देख सकते हो। इफ यू अंडरस्टूड दिस मच अमाउंट ऑफ थिंग देन वो तो आपके लिए बड़ा सिंपल हो जाएगा। नाउ एक चीज हमेशा आप यहाँ पे याद रखना कि आपका हार्ट बीट खुद का नर्व इंपल्स जनरेट तो कर सकता है, बट इस नर्व इंपल्स को अगर आपको बढ़ाना हो, समझो अगर आपको भागम दौड़ी करनी हो तो आपका नर्व इंपल्स बढ़ता है। और आई वुड से जब आपको भागम दौड़ी करनी होती है तो आपका हार्ट बीट आपका बढ़ता है। ये हार्ट बीट कौन सी कंडीशन में आपका बढ़ेगा इज समथिंग यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट क्लास। कि जब आपका हार्ट बीट यहाँ पे बढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप भाग रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपको डर लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कोई एनिमल आ गया, तो इन कंडीशंस के अंदर आपका हार्ट बीट बढ़ेगा, राइट। तो ये हार्ट बीट जब आपका बढ़ता है ना, इसको कंट्रोल कर सकता है आपका ब्रेन। हार्ट बीट जब आपका इंक्रीज होता है तो इंक्रीज करने के लिए सिग्नल आपको ब्रेन से आ सकता है। दैट इज समथिंग यू विल अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। बट फिलहाल के लिए इतना याद रखना कि यहाँ पे ये चीज आपके यहाँ पे हो रही है। सो इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। सो प्लीज गो थ्रू ऑल दोस थिंग व्हिच आई हैव डन आज के लिए। जैसे एक बार उनको देख लेना जो भी आज मैंने आपको यहाँ पे करके दिया था, एंड या जस्ट रीड दोस थिंग्स। एंड आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आपको जो कल पेपर मिला था, आज सुबह जो आपको मैंने पेपर दिया, प्लीज वो एक बार सॉल्व कर लो, देख लो, और एटलीस्ट इतना देख लो कि यार कौन सा टाइप का क्वेश्चन तुम्हें समझ आया ही नहीं वहां पे। हैव अ लुक एट दैट सो दैट यू कैन टेल मी टुमारो कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ ही नहीं आया या ऐसे क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा है, ठीक है। सो प्लीज डू दैट, राइट। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस राइट नाउ देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द थिंग वी हैव डन फिलहाल अभी जो हम लोग यहाँ पे क्लास में कर रहे हैं, सो प्लीज अपने क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछ सकते हैं जो भी अभी तक हमने कराया है।
हम लोगों ने हार्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन यहाँ पे देख लिया है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करें, व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ ओवर हियर इज वी आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग रेगुलेशन ऑफ हार्ट। आपका हार्ट कैसे आपका रेगुलेट किया जाता है।